Dear students, you all are most welcome in Raghuvanshi Sir's biology classes. बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्केलेटन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट जॉइंट्स, बॉडी जॉइंट्स की बात करेंगे। और बॉडी जॉइंट्स में हम इंट्रोड्यूस भी हो चुके थे कि बॉडी जॉइंट्स होता क्या है। अगर हम बात करें बॉडी जॉइंट्स की बच्चों, तो बॉडी जॉइंट्स को हम लोग कहते थे आर्थरोसिस। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के आधार पे ये जो बॉडी जॉइंट्स होती है ना बच्चों, ये तीन प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं हम लोग मूवेबल जॉइंट्स, I mean in which movement is possible in one or in many directions. इनको हम लोग बच्चों डाई आर्थरोसिस भी कहते हैं, डाई आर्थरोसिस। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स इन which little movement is possible. इनको हम लोग एम्फी आर्थरोसिस भी कहते हैं, एम्फी आर्थरोसिस। या कई बार हम लोग इनको कार्टिलेजनस जॉइंट भी कहते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट। जैसे डाईआर्थरोसिस मूव, इनको हम लोग साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिनोवियल कैविटी पाई जाती है, साइनोवियल जॉइंट। थर्ड है इमूवेबल जॉइंट, इन which movement is not possible, no movement is possible in the joint, immovable joints को हम लोग सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं। और इनको हम लोग फाइबरस जॉइंट भी कहते हैं, इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा बॉडी जॉइंट्स, these are of three kinds: movable joint, slightly movable joint and immovable joints. बात करें अगर हम मूवेबल जॉइंट का, तो कहते हैं these joints are characterized by the presence of synovial cavity. जैसे बच्चों देखिए, मान लीजिए एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, और इन बोन के बीच में बनना मान लीजिए जॉइंट, कैसा जॉइंट? मूवेबल। तो अब देखिए, कहते हैं इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सिनोवियल कैविटी। ये सिनोवियल कैविटी है, इसको बनाने वाली मेम्ब्रेन का नाम होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इनके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, ये बॉडी जॉइंट को लुब्रिकेट करता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज सिनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। अगर हम बात करें ये बोन आपस में जुड़ी होंगी बाय मींस ऑफ लिगामेंट, बोन लिगामेंट से जुड़ा होता है, तो ये लिगामेंट हो जाएगा, ये है लिगामेंट। अब देखिए, इस कैविटी के कारण अगर इस बोन को उठाओगे तो बोन मूव करेगा। तो मेरा कहने का मतलब मूवेबल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोवियल कैविटी। Because of the presence of synovial cavity, movable joints are also called as synovial joint. और इसमें जो synovial fluid पाया जाता है, ये क्या करता है? It lubricates the body joint. बॉडी जॉइंट की लुब्रिकेशन के काम आता है, बॉडी जॉइंट की ग्रीसिंग के काम में आता है का सिनोवियल जॉइंट। अच्छा जी। और कहते हैं इन दिस जॉइंट मूवमेंट इज पॉसिबल इन वन और इन सेवरल डायरेक्शंस। दूसरा जॉइंट है बच्चों, मान लीजिए एक बोन ये है, दूसरा बोन ये है, इन दोनों के बीच में अब सिनोवियल कैविटी नहीं है, क्या है? इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज है, कार्टिलेज में डिस्क पाई जा रही, कार्टिलेज। और यहां पर
लिगामेंट है, मान लीजिए ये लिगामेंट हो गया, लिगामेंट। अब देखिए, अब इस बोन को उठाओगे तो यहाँ कार्टिलेज होने के कारण ये मूवमेंट कम होगा। मूवमेंट कम होगा तो इसको कहेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, या इसको हम लोग कहेंगे कार्टिलेजनस जॉइंट। जैसा इंटरवर्टिब्रल डिस्क आज के केस में पाया जाता है, जैसा प्यूबिक सिम्फाइसिस जो दो हाफ ऑफ द पेल्विक गिर्डल को जोड़ने का काम करता वो है। तीसरा बच्चों ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए एक बोन है और दूसरा बोन है, इनके बीच ज्वाइंट बनता है। मतलब ना यहाँ सिनोवियल कैविटी है और ना यहाँ पर कार्टिलेज है, ना सिनोवियल कैविटी और ना ही कार्टिलेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बोन आपस में जुड़ा हुआ किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, फाइबर्स के द्वारा, फाइबर टिश्यू के द्वारा। तो इसको कहेंगे फाइबरस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। यहाँ पर बोन बोन आपस में जुड़ी है तो बोन को उठाओगे उठेगा नहीं, नो मूवमेंट इज पॉसिबल इन दिस ज्वाइंट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, बोन्स ज्वाइंट बिटवीन द फ्लैट बोन्स ऑफ द क्रेनियम। हमारे क्रेनियम के बीच जो ज्वाइंट्स हैं बोन के, उनको कहेंगे, इनको सूचर्स भी कहते हैं, क्रेनियल सूचर्स। द क्रेनियल सूचर्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फाइबरस ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट। आइए इसी चीज को हम आपकी बुक में देखते हैं। एनसीईआरटी बुक है आपकी बच्चों, एनसीईआरटी बुक्स, ज्वाइंट्स कहते हैं joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body. Locomotive movements are no exception to this. कहते हैं joints are, कहते हैं joints are points of contact between bones or between bones and cartilages. कहते हैं बच्चों ये ज्वाइंट जो है फाइबरस ज्वाइंट है, कार्टिलेजन ज्वाइंट सिनोवियल। फाइबरस ज्वाइंट का मतलब जिसमें मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया सूचर्स, क्रेनियल सूचर्स प्रेजेंट इन द क्रेनियम। कार्टिलेजनस ज्वाइंट जिनमें लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल, इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा जो दो वर्टिब्रल कॉलम में दो वर्टिब्री के बीच जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता तो वो ज्वाइंट, और सिनोवियल ज्वाइंट सिनोवियल कैविटी के कारण अभी आपको हमने बताया। और इसमें भी कई प्रकार की ज्वाइंट होती हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हमारा शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस एक्ट्स लाइक बॉल और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गिर्डल एक्ट्स लाइक सॉकेट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मूवेबल ज्वाइंट होगा। ऐसे हिप ज्वाइंट मूवेबल ज्वाइंट है, इसको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे। एल्बो ज्वाइंट ये डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस अल्ना फॉर्म्स एल्बो ज्वाइंट इन व्हिच मूवमेंट इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन, इसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरीके से नी ज्वाइंट इज आल्सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नी ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट। इसी तरीके ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ज्वाइंट्स होती हैं, सैडल ज्वाइंट होती हैं, ये सब एग्जाम्पल होते हैं बच्चों मूवेबल ज्वाइंट। पीवट ज्वाइंट, इसके बाद आता डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर माइस्थीमिया ग्रेविस। बच्चों इस चीज को याद रखिएगा, माइस्थीमिया ग्रेविस ये क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग
थकान, weakening and paralysis of skeletal muscle, myasthenia gravis, autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle. बच्चों, दूसरा डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, progressive degeneration of skeletal muscles mostly due to genetic disorder. ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता बच्चों, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. इसके बाद अगला डिसऑर्डर है टिटेनी, रैपिड स्पाज्म्स, जिसको कह सकते हैं वाइल्ड कंट्रैक्शंस इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन बॉडी फ्लूइड. अगर बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो वाइल्ड कंट्रैक्शन होगा मसल में, एंड इट इज कॉल्ड टिटेनी. आर्थराइटिस, आर्थराइटिस का मतलब बच्चों होता है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स या इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी जॉइंट्स. इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं बच्चों. ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स. कहते हैं डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन काज. इसलिए फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना एजेड फीमेल्स में ज्यादा होती है. Now the last disorder, gout. It is the inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का ब्लड में बढ़ना और बॉडी ज्वाइंट्स में डिपॉजिट होना, यह कहलाता गाउट. कई बार इसको कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस हो गया है. इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया द चैप्टर skeleton or skeletal system. So now this is all for this lecture. This is all for this lecture. Now best of luck and good wishes to all of you. Thanks to all of you.